बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या स्ट्रेस हमारे दर्द की शिद्दत को बढ़ा सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है जी हाँ, बढ़ा सकता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बंदा, कोई इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा होगा, तो उसके पेन का लेवल, उसकी दर्द की शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है। चाहे उसका दर्द सर में हो, कमर में हो, गर्दन में हो, किसी भी एरिया में हो, तो उसका पेन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाता है। अब इसका रीज़न क्या है? इसकी वजह जो है, सबसे बड़ी वजह है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट हो जाना है। जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जो हमें कोई क्विक एक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर करता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने कोई कुत्ता देख लिया, कुत्ता आपकी तरफ लपका या भौंकना शुरू कर दिया, तो आपके 2 रिस्पॉन्स होंगे उसके रिजल्ट में। एक रिस्पॉन्स ये होगा कि आप कोई पत्थर उठा के उसको मारेंगे या कोई स्टिक मारेंगे। दूसरा रिस्पॉन्स ये होगा कि आप खुद भागेंगे। ये 2 रिस्पॉन्स होंगे। तो इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुई, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, हमारे मसल में टोन इंक्रीज हुई, हमें एनर्जी ज्यादा बढ़ गई, हमारी एनर्जी बढ़ गई। तो उस एनर्जी ने क्या किया? हमें एक एक्शन लेने पे मजबूर कर दिया, एक क्विक एक्शन लेने पे मजबूर कर दिया। जब भी किसी गर्म चीज के साथ हमारा हाथ लगता है, तो हम एकदम उसको हम अचानक से उस हाथ को उठा लेते हैं। तो ये रिस्पॉन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से होता है। तो अब होता क्या है कि हमारी बॉडी की एनर्जी तभी ज्यादा प्रोड्यूस होती है जब टोन इंक्रीज होता है। टोन इंक्रीज होने से पट्टे सख्त हो जाते हैं और जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उनको ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, और उसकी वजह से पेन की शिद्दत जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा क्या है कि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो वो 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करेगा, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एक कार्टिसोल और एक एड्रीनलिन। कार्टिसोल नॉर्मली शॉर्ट टर्म में हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशंस को रिड्यूस करता है, तो पेन की इंटेंसिटी भी कम करता है शॉर्ट टर्म अगर हो। लेकिन अगर हम क्रॉनिक स्ट्रेस ले रहे हो, प्रोलॉन्ग टाइम से एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, तो कार्टिसोल क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करेगा, तो तब भी हमारी पेन की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा एड्रीनलिन है, जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जैसे मैंने डिस्कस किया, वही रिस्पॉन्स देता है जिससे हमारे पट्टे सख्त हो जाते हैं। पट्टों के सख्त होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है नर्व एंडिंग्स पे, तो क्या होगा? हमारी पेन की शिद्दत जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेस एक विशियस साइकिल भी क्रिएट कर देता है। विशियस साइकिल क्या होता है कि स्ट्रेस लेने से दर्द की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और जब दर्द की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो स्ट्रेस उसके रिजल्ट में बढ़ेगा, और जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो दर्द की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, तो एक विशियस साइकिल बन गया। तो जब भी आप दर्द का इलाज करेंगे, तो आपने क्या करना है? आपने स्ट्रेस को ट्रीट करना है। अब मैं आपको कुछ मेथड बताता हूं जो कि परफॉर्म करके आप अपने स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने ओपन एनवायरनमेंट में चले जाना है। सुबह और शाम ये एक्टिविटी करें ताकि फ्रेश एयर आपको मिले। आपने सीधे खड़े हो जाना है, अपने शोल्डर्स को पीछे करना है और बिल्कुल अपने स्पाइन को स्ट्रेच कर देना है, बिल्कुल सीधा कर देना है। खड़े होके आपने डीप ब्रीथ लेना है, लंबी सांस आपने लेनी है, अपने चेस्ट को फुल एक्सपेंड करना है, और 5 सेकंड तक अपने सांस को अंदर होल्ड करना है। आपने लंबी सांस ले नाक से, 1 2 3 4 5 सेकंड तक काउंट करें, फिर उसके बाद मुंह से रिलीज करें। 5 मरतबा ये एक्टिविटी करें सुबह और शाम। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने एक जगह पे बैठ जाना है, चौकड़ी मार के बैठ जाएं या पाँव को पीछे बेंड करके बैठ जाएं, और दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखें, ऐसे रखें। दोनों हाथों को ऐसे रखें और अपने आंखों को बंद करके आप ये सोचें कि आप किसी ग्रीन कारपेट के ऊपर चल रहे हैं। कंप्लीट ग्रीनरी है चारों तरफ आपके, आपने अपने माइंड में सोचना है, और आप उस पर चल रहे हैं और आप डीप ब्रीथिंग ले रहे हैं। 5 मरतबा डीप ब्रीथ लें, फिर रिलैक्स। दिन में 5 मरतबा आपने ये एक्टिविटी करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने एक्सरसाइजेस करने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, सुबह और शाम आपने एक्सरसाइजेस करनी है। आपने वॉक करना है और लाइट जॉगिंग करनी है। अगर आप जॉगिंग नहीं कर सकते, कोई नी पेन है, तो आप वॉक करें
और वॉक में अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखें, कोई भी बातें ना सोचे, इधर उधर की कहानियां ना सोचे और अपने एक्सरसाइजेज और वॉक पे आप फोकस करें। और जनरल एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है वो आप परफॉर्म करें, जिस तरह की अपने मसल को स्ट्रेच करना, मोबिलिटी करना, रोटेशन करना, सर्वाइकल, लंबर स्पाइन और हर जॉइंट को मूव करना, पट्टों को स्ट्रेच करना। ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज सुबह और शाम कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइजेस को दें सुबह और शाम। तो इंशाल्लाह आपकी स्ट्रेस का लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।